ज्वल सदा भंडार सद्गुरु वृंदता कला पूर्ण सूरी गुरु चरण मानत मस्तके वंदता कला पूर्ण सूरी गुरु चरण मानत मस्तके वंदता कला पूर्ण सूरी गुरु चरण मानत मस्तके वंदता। संयम लेने का निर्णय लिया। खरेखर उपकारी तो अरिहंत परमात्मा है, जिन्होंने मुझे जैन कुल दिया, जैन धर्म मिला, जैन धर्म की आराधना करने के लिए मिली। एवं अरिहंत परमात्मा ना खूब खूब उपकारी छो। उसके बाद मेरे गुरु महाराजों का मैं खूब उपकारी हूँ, जिनके परम सानिध्य में रहकर संयम के मार्ग पर चलने के लिए संसार की असारथा को जिन्होंने बताया, उनका खूब खूब उपकारी हूँ। जब दुनिया में किसी को पता चला कि विक्रम भाई दीक्षा लेने वाले हैं, तो परिवार के सगे संबंधी, आजू बाजू के रहने वाले सब लोग और अपने जो मित्र हैं वो पूछा करते थे कि विक्रम तू कितना छोटा है, तेरी स्कूल की पढ़ाई बाकी है, बड़ा होना है, बहुत धन कमाना है, बहुत इसके लिए। तो मुझे कहते थे कि जिंदगी एक बार मिली है, अनमोल जिंदगी है, इसे सिर्फ कमाने में नहीं, कमाओ, खूब कमाओ, पिक्चर देखो, इंटरनेट में जाओ, ब्राउजिंग करो, चैटिंग करो, नए नए फ्रेंड्स बनाओ, मौज उड़ाओ। इसके लिए अपने को जिंदगी मिली है, बड़े बड़े व्यापारियों से मिलो। ये सब मेरे फ्रेंड्स, मेरे परिवार वाले जब मुझसे मिलते थे तो ये बातें करते थे। उनको ये पता नहीं है कि विक्रम ने मन ही मन के अंदर निर्णय कर लिया है कि उसे तो अपने सच्चे गुरु मिल गए और उसे संयम लेना है। दोस्त लोग पूछते थे कि आलीशान बंगले में रहना है, पैसा कमाना, और खरेखर कुछ पाने के लिए अपने को अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे किसी ने ठीक ही कहा है कि मेथी के लड्डे खूब कड़वे होते हैं, किसी ने ठीक ही कहा है कि मेथी के लड्डे खूब कड़वे होते हैं, करेले की सब्जी खूब कड़वी होती है। आमबिल में सर्वप्रथम क्या देते हैं? कड़ियाता का पानी देते हैं, जो खूब ही खूब कड़वा होता है। छता पर आदमी क्या करता है? तीनों चीजों को खाता है। ठंडी के मौसम में मेथी के लड्डू खूब पाते हैं, कड़ेली की मीठी गुजराती सब्जी खूब भाती है, और आमबिल में कहा जाता है कि कड़ियाती का पानी पीने से आदमी लंबी लंबी होली कर सकता है। तो आदमी क्या करता है? कड़वे भी खाते हैं। क्यों? कि उसका लक्ष्य क्या है? कड़वे वस्तु खाने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कड़वी वस्तु खाने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी तरह मैं अपने दोस्तों के पूछे हुए दोस्तों के एक ही जवाब देता, क्या कि कड़वी सब्जी जिस तरह औषधि का काम करती है, मजा नहीं आने से भी आदमी को खाना पड़ता है, डॉक्टर की आज्ञा है, और ठंडी की मजा की सीजन के अंदर मेथी के लड्डू सबसे खाने हैं। इसी तरह जिंदगी एक बार मिली है, बारंबार जन्म मरण नहीं लेना है, स्वार्थ बनना है अपने आत्मा के लिए। आत्मा का कल्याण कब करोगे? कष्ट बहुत पड़ेंगे। ऐसे लोग कहते हैं संयम जीवन में कैसी जिंदगी है, नंगे पांव चलना, घर घर घूमना, पोछरी लाना, खाना, इतना विहार करना, ये सब क्यों चाहिए तुझे? क्यों चाहिए ये सब? इतनी कष्ट क्यों उठाता है?
शौक मजा से बंगले के अंदर जाके रहना नहीं, खरेखर नहीं। क्योंकि मैंने सोचा है कि खरेखर मनुष्य जन्म मिला है तो किसके लिए? अति दुर्लभ मेथी के लड्डू कड़वे होते हुए भी खा सकते हो, तो कष्ट सहन करने, आत्मा कल्याण करना हो तो कष्टों को सहन करना ही होगा, करना ही होगा। दूसरे में ये कह सकता हूँ कि मेरी दीक्षा की भावना किस तरह हुई। सर्वप्रथम मैं भगवान का उपकारी हूँ, अरिहंत परमात्मा का। दूसरे में मेरे माता पिता का, मेरे दादा दादी का। काश हम 3 भाई 3 बहनें हैं। एक मैंने की हुई बहन है, ऐसे 4 बहन हो गए हैं अभी। एक मेरा लाडला सा भैया है, जिसे कहते हैं मेरा वीरा। मैं सबसे छोटा हूँ घर परिवार में, सबसे छोटा और सबसे लाडला और सबका लाडला। मेरे कर्नावट परिवार की नहीं, मैं मेरे मासी का लाडला हूँ, मेरे मामा जी का लाडला हूँ, मैं मेरे काका जी का लाडला हूँ और मैं मेरे बुआ जी का लाडला हूँ। मेरे कल्याण मित्रों का लाडला हूँ। तो कहना चाहते हैं कि मेरे जिंदगी के अंदर संयम के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता कैसा निकला। सर्वप्रथम बचपन के अंदर माता पिता इनके उपकार अनगिनत है, अनंत है, जिन्हें गिना भी नहीं जाता है। ऐसे माता पिता जिन्होंने मुझे राजी खुशी रचा दी, ऐसी माता जिसके कोख से मेरा जन्म हुआ, वो उपकारी दादी माँ जिनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ। माता ने कहा कि 3 लड़कियों के ऊपर एक ही लड़का काफी है मुझे। छता पर मेरी दादी की इच्छा किसने पूरी की? मेरी माता ने पूरी की। उनकी कृपा मेरे ऊपर बरसी, उनकी कृपा माता के ऊपर बरसी और माता की कृपा मेरे ऊपर बरसी। ऐसे दादा दादी के उपकार मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, जिनकी कृपा से आज मेरा जन्म हुआ। ऐसे माता पिता जिन्होंने मुझे बचपन में पीने से सूखा किया। मैंने बचपन के अंदर जब मेरा जन्म हुआ होगा, कितना मैंने भिगाया होगा, उनकी कितनी रातों को हैरान किया होगा। ऐसे माता पिता जिन्होंने मुझे बाल्यपन से छोटे से बड़े भीगे से सूखे में लाया, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ कर पाठशाला ले गए, स्कूल ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे बीकॉम तक पढ़ाया भी है। ऐसे माता पिता जिनके उपकार मैं कैसे भूल पाऊंगा, जिंदगी में उनके उपकार कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। पूजा करने रोज सुबह भेजती थी, जिनकी कृपा से मैं रोज पूजा करने जाता था। मेरी कसौटी जिंदगी के अंदर बहुत लंबी तक चली। क्या करें, कर्म को जो मंजूर होती है वही होती है। एक बात निश्चय है कि आदमी ठस से मस्त बन जाए, मगर अपना जो कहते हैं टर्निंग पॉइंट जीवन के अंदर, कोई भी लक्ष्य लेके चलना है। आदमी जब धंधा करने निकलता है ना, तो एक लक्ष्य लेके चलता है। वो ऐसा डगमगाता नहीं है कि मैं धंधा करूंगा, पैसा कमाऊंगा या नहीं, प्रॉफिट होगी या लॉस होगी, पहले से आड़ेवा में लगता नहीं है। हिम्मत करता है और धंधा करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी तरह संयम जीवन पाने के लिए भी अपने को पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, जब अपने चारित्र मोहनीय कर्म टूटेंगे, अपना संयम जरूर मिलेगी, मगर पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं मिलेगी। घर बैठे हुए गंगा कभी नहीं आती है। घर में रोटी मिलेगी, चावल मिलेगा, माता मिलेगी, बहन मिलेगी, पत्नी मिलेगी, मगर अपने हाथों से ही खाना होगा, अपने मुंह से ही चबाना होगा। इसी तरह संयम जीवन के अंदर भी पुरुषार्थ करना खूब मुख्य है। तो मेरी माता पिताओं ने बहुत कसौटी की। माता की इच्छा तो बहुत थी कि मेरे बेटे को संयम दूं, पिता के कारण न दे पाई, मगर मैं ठस से मस्त नहीं रहा।
12 साल 13 सालों से मैं संयम के लिए तलसा हूँ। जो कल का दिवस मेरे लिए सोने का सुगंध बनेगा, वो कब रात पूरी होगी, कल सुबह होगा, कल स्नात्र महोत्सव मनाऊंगा और ऐसे आज चिंतन में पूरी रात रहूंगा। सपनों में वो आएगा कि मेरे हाथ में कब होगा आएगा, उसको लेके मैं कब नाचूं और साचे माता पिता का ऋणानुबंधी में कब बनूं। ऐसे माता पिता जिन्होंने 13 वर्ष तक मेरी कसौटी की, ऐसे उपकारी माता पिता। मगर एक बात निश्चय है, जब मेरे गुरु भगवान का 13 वर्ष पहले हमारे मागड़ी रोड जैन संघ बेंगलोर के अंदर जिनका चौमासा हुआ, उन्होंने वहां पे आके, जैसे कहते हैं कि एक पेड़ लगाना हो ना, पेड़ तो उसको एक बीज पहला बोना पड़ता है, रोज पानी डालना पड़ता है। वहाँ पे तो हमारे शहर के अंदर तो कोई पानी डालने वाले आते ही नहीं है। हमारे पीयूष भाई के गाँव हो या अपने कल्पेश भाई के गाँव हो, कौन से शहर है, मुंबई और अहमदाबाद, जा तो क्या है, हमारे साहब तो पूछना ही नहीं है, आते ही रहते हैं। उनको भगवान की वाणी सुनने के लिए रोज मिलती है। हम तो जाके बैठे इतने दूर, जहाँ पे भगवान की वाणी, गुरु भगवंतों की वाणी कहाँ मिलेगी। छतापन बीज ऐसा बोया था, 13-14 वर्ष पहले मेरे गुरु ने मेरे अंदर ऐसा बीज बोया कि आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया कि वो कल फल देने जा रहा है। उस पत्ते पे आज कच्चा हुआ फल पूरा थोड़ा पक गया है, सिर्फ थोड़ा ही पकना बाकी है। आज थोड़ा थोड़ा करवा है, मगर कल पूरा एकदम पक्का हुआ आम बन जाएगा। ऐसे माता पिता, ऐसे गुरु भगवान के सानिध्य में रहा, पापे धर्म संस्कार लिए, मगर क्या करे, रजा नहीं मिली। बहुत पूछा कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे राजी खुशी रजा दे दो। हमारे समुदाय की एक कंडीशन है, जब तक माता पिता पूरी तरह से आज्ञा नहीं, छता उसका वैराग्य कितना भी जोरदार हो, मगर उसको संयम नहीं देंगे। उनके माता पिता की आज्ञा होगी तो ही उनको दीक्षा देंगे। मैंने मेरे गुरु भगवान को बोला कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस भाव के अंदर मुझे संयम मिलने से शायद ही मिलेगी। मेरे पिताजी और मेरे माताजी मुझे संयम नहीं दे पाएंगे, क्या करूं, बहुत भारी कर्मी जीव। गुरु महाराज ने बोला कि विक्रम तू श्रद्धा रख, भगवान पे श्रद्धा रख, दादा संखेश्वर के पास श्रद्धा रख, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तू मणिभद्र वीर के ऊपर श्रद्धा रख, तेरी पूरी मनोकामना होगी। तो मैंने उस मनोकामना के अनुसार मैंने व्रत लिया। ये संखेश्वर दादा, मैं जब तक दुनिया में जीवित हूँ और जब तक मेरा मुहूर्त ना निकले, मैं हर साल संखेश्वर आऊंगा और आपके पास कोई ना कोई संयम के प्रति नियम ले जाऊंगा। तो इसी तरह हुआ। आज 15 सालों से मैं करीबन इतना छोटा था, जब 11-12 वर्ष का था, जब से मैं अकेला संखेश्वर आता हूँ, दादा की पूजा करता हूँ और मेरी मनोकामना 12 महीनों के अंदर एक बार दादा को सुना के जाता हूँ। मेरे दिल के अंदर मैंने किए हुए पापों का प्रायश्चित दादा के सामने जाके पूरा ठहरा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं संसार के अंदर, भरा हुआ क्रोध दूसरे भाई पे, भरा हुआ क्रोध दूसरे बहन पे ढूंढ देते। नहीं, भरे हुए अंदर क्रोध हो, अच्छी बातें हो, दुख की बातें हो, भगवान से कहो, भगवान के पास ऐसी प्रीत बांधो कि खरे कर अपना कुछ मिले, अपना कुछ हुए। इसी तरह मैंने गुरु महाराज की आज्ञा मानी, फिर भी कसौटी हुई, बोले बीकॉम पढ़ ले फिर आज्ञा दे देंगे। मैंने भी उनकी बात है वो भी मानी, बीकॉम पढ़ा। मैंने सोचा राजी खुशी रजा दे देंगे, नहीं मिली। उन्होंने बोला कमाना जाने पड़ेगा। ठीक, क्या करें, धर्म को पकड़ के रखा था, कमाना है। बहुत चिंता थी मुझे कि मुझे कैसे सेठ मिलेंगे, मुझे आराधना करने मिलेगी या नहीं, मगर नहीं, मेरी मक्कमता रही और दादा की कृपा, ऐसे संकेश्वर प्रगट प्रभावी पार्श्वनाथ दादा की कृपा मेरे ऊपर बरसेगी तो मुझे सब कुछ मिलने वाला ही। मैं उपकारी उन मामा का हूँ जो मुझे उपरी लेके गए, पापे में कमाने के लिए जाना पड़ा। संसारी जीवों, घर बैठे कुछ होता नहीं है, कमाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे उपरी संघ का मैं उपकारी हूँ तो जिंदगी में कभी ना कभी मैं भूल पाऊंगा। मेरे भाव 10 वर्ष तक तो गुरु महाराज के साथ, 5 वर्ष तक मेरे रिश्ते थोड़े थोड़े खत्र रहे, मगर जब उपरी गया तो 2-3 साल के लिए सब बंद हो गए।
काश को लेटर आता था तो वो भी मुझे दिया नहीं जाता था, कह जाता था कि नहीं कुछ आया ही नहीं है। इस तरह गुरुवार से कांटेक्ट बंद रहा, मगर भगवान की कृपा और देव की कृपा और ऐसे आचार्य भगवंत कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद काम किए हैं। करे कर श्रद्धा के बिना जीवन के अंदर कुछ नहीं होता है। ऐसा हुबली जैन संघ, ऐसे मामा जी जिन्होंने मुझे ऐसे शेप दिलाए, ऐसे धार्मिक मान शेप तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा मेरा धार्मिक शेप मिलेंगे। ऐसे महान वीर शेख जिनका नाम ही है वीर और इनका जिनका नाम ही है वीरचंद। वीरचंद जी जैसे सेठ मिले जहाँ पे मैंने नौकरी की, उनका उपकार ही मैं इतना हूँ कि मैं उनका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। जो मेरे रोजी रोटी है वो ऐसे शेठ दूसरे के शेठ हैं अपने मोहनलाल जी, जिनका उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसे दो शेठ हैं जिन्होंने मेरे रोज के रोटी और जिनके घर पे जाने के बाद मुझे इतने धर्म संस्कार मिले, जहाँ पे जाने के बाद जिनके घर में कन्मुल ना आता हो, जिनके लड़के इतने सुसंस्कार हो और मैं इतना खुश हुआ। उनको सच्ची धर्म की अनुमोदना उन्हें कहते हैं जो मेरे दीक्षा के ऊपर मैंने उनको सिर्फ एक आमंत्रण देने से वीरचंद जी शेठ का लड़के पधारे हैं और हमारे मोहनलाल जी के छोटे भाई महेंद्र भाई पधारे हैं। मैं उनकी खूब 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 वंदना करता हूँ जो मुझे सच्चा अपना सेवक मान के मेरे दीक्षा पर पधारे हैं। काटनी हो ना तो जड़ से काटनी है, जड़ से काटे ना तो उसको सच्चा क्या है। एक मिठाई क्या तुम्हारे घर में जिलेबी रोज बनती है, काजू कतली रोज बनती है नाश्ते में। कहो सौगन तो ऐसी लेनी चाहिए कि गेहूं की सौगन लो, चावल की सौगन लो, गरम पानी पीने की सौगन लो तो घरे घर वो सौगन है। रोज प्रतिक्रमण करने की सौगन लो। विक्रम भाई की दीक्षा है, उसके निमित्त आपने क्या किया है? ठीक है, एक मिठाई छोड़ी, एक द्रव्य छोड़ा नहीं, के अंदर का क्रोध को छोड़ो, मान को छोड़ो, वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है। हम क्या साथ में ले जाएंगे? वो भी साथ में कुछ लेके नहीं आया, लेके आया था और क्या लेके जाएगा? पुण्य का बाता लेके जाएगा। आप भी मेरे तरह इस संसार के अंदर आए हो, मगर आप क्या लेके जाएंगे कभी विचार नहीं किया है। विचार करो। हमेशा मेरे दोस्त महाराज मुझे यही कहते थे, मेरे कल्याण मित्र यही कहते थे कि विक्रम क्या लेके जाएंगे उसके बारे में चिंतन करो। अब करके आया कि विक्रम भाई की दीक्षा जो मेरा कल्याण मित्र है उसकी दीक्षा है, उसके दीक्षा निमित्त मुझे भी अट्टम करना है। और ऐसा जिरावला दिवाई देव जिरावला पार्श्वनाथी प्राचीन तीर्थ के अंदर विक्रम भाई की सर्वप्रथम दीक्षा होने जा रही है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भी एक अट्टम करूं। और उसने मेरे अनुमोदना निमित्त एक अट्टम किया। सच्ची अनुमोदना, सच्ची प्रीति, सच्ची सगाई तो उसे कहते हैं, सच्चे कल्याण मित्र तो उसे कहते हैं। हम लोगों ने जिंदगी के अंदर कितनों के साथ सगाई की, इस भाव के अंदर किसी के साथ जिसके साथ लग्न किया है, जिसके साथ सगाई की है, किसी भाव के अंदर वो अपनी बहन बनी है, किसी भाव के अंदर वो अपनी माता बनी है, इस भाव के अंदर अपनी पत्नी बनी है। कहता हूँ कि साची सगाई करनी हो तो भगवान से करो, साची प्रीत बांधनी हो तो प्रभु वीर से करो, जिसने संयम धर्म को अपने को बताया है। इस संयम धर्म के अंदर आगे बढ़ो। ऐसे कल्याण मित्रों का खूब खूब उपकारी हो। इसी तरह मेरी भावना हुई और इन कल्याण मित्रों के खूब खूब अनुमोदना। और एक कल्याण मित्र जिनके कारण ही ये ऊपरी शहर इतना पुण्य उदय है कि जिनके कारण आज मैं बहुत आगे बढ़ सका। और मेरे माता पिता जब मैंने कहा कि नहीं लेने जैसा संयम ही है, आप मेरे लिए कितनी भी लड़कियां ढूंढो, मगर मैंने तो सच्ची सगाई मेरे वीर प्रभु मेरे पार्षद प्रभु से बांध लिए। ये सगाई कभी टूटने वाली नहीं है। पत्नी आज है कल चली जाएगी, काश आज आएगी कल ही मर जाएगी, उसका क्या भरोसा है। चंद दिनों तक रहेगी फिर निकल जाएगी। भगवान वीर ऐसा है, भगवान प्रभु ऐसा है, सतत मेरे साथ रहता है, सतत मेरे हृदय के अंदर रहता है। सच्ची प्रीति करनी हो ना तो भगवान से करनी है, सच्ची सगाई करनी है तो भगवान से करनी है। किसी ने गीत कहा है, क्या कहा है? केनारे सगपान केणी रे माया, केनारे सगपान केणी।
एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। संसारी बनकर भव भव पाप ही ओढ़े, हिंसाचार पापाचार से कर्म ही जोड़े। संसारी बनकर भव भव पाप ही ओढ़े, हिंसाचार पापाचार से कर्म ही जोड़े। पुण्य धन नित खोया बस दुखों को बोया, हर एक गति में खाए कर्मों से कोड़े। सुनते ही जिन वाणी आत्म ये जागी, भवजल के दल दल में देखी संयम नाव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। वर्षा है हर एक राजलोक मैंने, भोगा हर परमाणु हर एक पुद्गल मैंने। स्पर्शा है हर एक राजलोक मैंने, भोगा हर परमाणु हर एक पुद्गल मैंने। आसक्ति विषयों की ये तृष्णा इंद्रियों की, त्यागनी है नश्वर चाहत ठाना है मैंने। शाश्वत सुख पर मेरा पूरा है अधिकार, पाना है अब मुझको अपना मूल स्वभाव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। संकित के रत्न मिले हैं तीन न्यारे, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म के उजाले। ये दौलत यही पूंजी मुक्ति की यही पूंजी, सुख धाम ले जाएंगे गुण रत्न ये सारे। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। एक दिन विरती धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। प्यास संयम की अखियों में, मन के भीतर तो प्रीत तो बस प्रभुवर से जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा
खुल गए उसके नैना। जग की माया छोड़ के पल में फिरती में अब रहना। गुरुवर का आशीष मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। गोयम बने वीर मिले, मंत्राधिराज में स्थान मिले। भानु सम तुझ संयम उजड़े, कृपा विरत तुझ पर बरसे। प्रभु वचनम हृदय बसे, पाप रहित तुझ जीवन बने। गुरु वचनम तुझ प्राण बने, सिद्धि बस एक कदम रहे। भटका कब तक फिरता, गुरुवर आपका प्यार जो पाया। वीर वेश धरने का अवसर भाग्य में मेरे आज है आया। लोचाधिक कष्टों को सहकर गुरुवर का चलो हाथ पकड़ कर। को अपने हृदय में पाले, वो तो संयम मार्ग स्वीकारे। गोयम बने वीर मिले, मंत्राधिराज में स्थान मिले। भानु सम तुझ संयम उजड़े, कृपा विरत तुझ पर बरसे। प्रभु वचनम हृदय बसे, पाप रहित तुझ जीवन बने। गुरु वचनम तुझ प्राण बने, सिद्धि बस एक कदम रहे। जो हरण अब मिलने वाला, आज तो उत्सव आंगन आया। भुवन भानु गुरु की महिमा, संयम की कृपा को पाया। गुरुवाणा को सिर पर रख कर आत्मोद्धार से खुद को सजाया। कर्मों के संग जंग छिड़ी है, मन को निर्विकार बनाया। गोयम बने वीर मिले, मंत्राधिराज में स्थान मिले। भानु सम तुझ संयम उजड़े, कृपा विरत तुझ पर बरसे। प्रभु वचनम हृदय बसे, पाप रहित तुझ जीवन बने। गुरु वचनम तुझ प्राण बने, सिद्धि बस एक कदम रहे। जो हरण ले नाच कदम
पाप भर जग से छुड़ाए संयम। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छुड़ाए संयम। संसार सागर तेराए संयम, मुक्ति के द्वार पहुँचाए संयम। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छुड़ाए संयम। समता दिल में न मोह, माया न ममता। स्मित होठों पर खुल के लहराई, अखियाँ अंदर की मस्त झलकाई। नंदन बनता बन जाए जीवन, सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छुड़ाए संयम। वंदन करु वंदन जय जय अणगारा, वंदन करु वंदन जय जय अणगारा। वंदन करु वंदन जय जय अणगारा, वंदन करु वंदन जय जय अणगारा। कर्मों को तोड़े दोषों को छोड़े, गुरु भक्ति में तन को ये जोड़े। प्रभु आज्ञामय बन जाए जीवन, दुख के डर का नहीं कोई कारण। साधना ऐसी जग में अनुपम, सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छुड़ाए संयम। साधना अधूरी अजित हो जाए, नाम सारे कीर्तन करते प्रभु जी तुझको पुकारे। रहना प्रभु जी साथ में हरदम, सुख के से प्रभु थी परिचय, प्रभु थी परिणय, प्रभु थी परिचय, प्रभु
प्रभु थी परीणे रहू ज्या सदा प्रभु में एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे જેના રોમ રોમ થી રોમ રોમ થી રોમ રોમ થી રોમ રોમ જેના રોમ રોમ થી ત્યાગ અને સંયમની વિલસે ધારા દુનિયામાં જેની જોડ જડે ના એવું જીવન જીવનારા આ છે અણગાર મારા આ છે અણગાર મારા एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे धनी सागरे मगरे सा एवा संयम ने सलाम रे रे गा रे रे मम गा गा पापा मगरे एवा परम ने प्रणाम रे धनी सागरे मगरे सा नि सा सामग्री सुखनी लाख हती स्वेच्छाए एणे त्यागी संगात स्वजननो छोड़ीने दीक्षानी भिक्षा मांगी सामग्री सुखनी लाख हती स्वेच्छाए एणे त्यागी संगात स्वजननो छोड़ीने दीक्षानी भिक्षा मांगी एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे ना संग करे कदी नारी नो ना अंगो पांग निहाड़े जो जरूर पड़े तो बात करे पण नैना नीचा ढाड़े ना संग करे कदी नारी नो ना अंगो पांग निहाड़े जो जरूर पड़े तो बात करे पण नैना नीचा ढाड़े मन थी वाणी थी काया थी व्रत नु पालन करनारा मन थी वाणी थी काया थी व्रत नु पालन करनारा एवा संयम ने सलाम रे जेना रोम रोम एवा परम ने प्रणाम रे त्याग ने संयम एवा संयम ने सलाम रे से धारा एवा परम ने प्रणाम रे आछे अणगार हमारा वंदन करु वंदन जय जय अणगारा वंदन करु वंदन जय जय अणगारा एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे धन्य ते मुनि वरारे जे जन आना पारे राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शुद्धि साधे एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे एवा संयम ने सलाम रे एवा परम ने प्रणाम रे મારે બનવું છે અણગાર હવે શણગાર બધા આ છોડીને
મારે કરવા છે હવે કેસરિયા કર્મોના બંધન તોડીને. ઓ મારા પ્રભુ વિતરાગ વિભુ મારી નસ નસ માં તારી આજ્ઞા છે. કાચો ન પડે મારો વૈરાગ્ય અંતરની એક જ પ્રાર્થના છે. તારા શાસનમાં ભળી જાવું બસ તારામય બની જાવું બસ એવા મને આશીષ આપતું. તારા સંયમને હું પામું મારા તમને અજવાળું બસ એવા મને આશીષ આપતું. जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन. जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन. जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी. सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी. तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी. दुनिया में कमी. रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी. जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन. जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन. चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है. हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है. देख के तेरी लगन हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है. वीर गाथा हमने तो किताबों में ही थी पढ़ी. देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी. बेरंगिया संसार त्यजीने संयम ना रंग रंगावो छो. મારે બનવું છે અણગાર હવે શણગાર બધા આ છોડીને. મારે કરવા છે હવે કેસરિયા કર્મોના બંધન તોડીને. ओ मारा प्रभु वितराग विभु मारी नस नस માં તારી આજ્ઞા છે. કાચો ન પડે મારો વૈરાગ્ય અંતરની એક જ પ્રાર્થના છે.
आशीष आप तो तारा संयम ने हूँ पामू मरा तमने अजवाड़ू बस एवा मन आशीष आप तो पिता मणि जन्म मळ्यो ई मारू परम सौभाग्य छे तारा खोली मारो उछेर थयो ओ मां मारो अभाग्य छे तारू नाम सदा दीपाविश हूँ तारा संस्कारों ने पालिश हूँ तारी कुक्षी ने अजवालिश हूँ तारी आँखों ने ना भिंद विश तू पिता मुझ जन्म जीवन दाता अंतरना मुझने आशीष आप जो प्रभु आज्ञा मैं संयम हो गुरु आज्ञा मैं जीवन हो अंतरना एवा आशीष आप जो केसरिया शणगार बधा आ छोड़ीने मारे करवा छे हवे केसरिया पर मोना बंधन तोड़ीने रजो हरण मारू मंगल सूत्र हो जो मारी मुपत्ति हाथ नु मीढण तारी प्रीत नु पाने कर सजीने आवू छूं विरती विवाह माटे संसार त्याजीने आवू संसार त्यजीने आवू छूं संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे संयम नारथी शूरा सत्व के बुलावे जोई जोई मारू हयूं बोले आज भावे को संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे को संयम क्यारे मळशे ओ क्यारे मळशे ओ मुझने क्यारे मळशे ओ संयम क्यारे मळशे पड़ पड़ दुख पामू तृष्णा मा सड़गी
दिन रात घुमावो। तू भोग तजीने हर पल सुख पावे, संतोष न सुख मां दिन रात बितावे। भोजन थाड़ी रमवा शेरी तारी मारी एक, हूँ भटकू तू मुझने छोड़ी संयम पामो छे। ओ संयम क्या रे मर्शे, ओ क्या रे मर्शे, ओ मुझने क्या रे मर्शे, संयम क्या रे मर्शे, संयम क्या रे मर्शे, क्या रे मर्शे, मुझने क्या रे मर्शे, संयम क्या रे मर्शे। मोंघू जीवन पल मां वही जाशे, जो नहीं सुधरू तो क्या आत्म जाशे। गुरु मड़िया एवा जे हाथ पकड़शे, दई साथ मने जे मोक्षे लई जाशे। ओ संयम नो अभिलाष हवे तो रोम रोम माथाय, हृदय वीणाना तार बगाड़ी योग नो काक्षी गा। तो संयम क्या रे मर्शे, क्या रे मर्शे, ओ मुझने क्या रे मर्शे, ओ संयम क्या रे मर्शे, ओ संयम क्या रे मर्शे, ओ क्या रे मर्शे, ओ मुझने क्या रे मर्शे, ओ संयम क्या रे मर्शे, ओ संयम क्या रे मर्शे, ओ मुझने क्या रे मर्शे, ओ संयम क्या रे मर्शे, ओ मुझने क्या रे मर्शे, ओ संयम क्या रे मर्शे, ओ क्या रे मर्शे, ओ मुझने क्या रे मर्शे, संयम क्या रे मर्शे। हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। नानी हो भले काया, पण बुझे मुनिराया, आँखों માં વૈરાગ્ય ધારા જો, રાગ છે અજન શાસનનો, ત્યાગ કરે છે સજનોનો, વાતોમાં વૈરાગ્ય ધારા જો। मार्ग छे આવી કટો એ લેવા શપથ, કરવો વિહાર સદગુરુ સંગે, यात्रा आनंदनी प्रीत असंगनी जामु छे संयम पंथे। आज को सारी खुशियाँ चौक पुराए हमने, सारी ही रतियाँ। दीप हो तुम इस जहाँ की और बाती हम, झूमे मन झूमे मन झूमे मन झूमे मन।
જાઓ તહેવારે મારા સાહેબ કનક નિધાન મનાવે છે એમાં કલાના પછી કનક નિધાન હવે કોઈ આવે ને કાંઈ નહીં આ બધા બહાર આવે બધા સર નામ મળે છે કનક તો છે જ હા ખૂબ આનંદ આવે સબ સરસ થઈ ગઈ નિર્વિઘ્ન ઉલ્લાસ ઉત્સાહ લોક બધી થાય ખૂબ આનંદ ઉત્સાહ